नमस्कार, न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनोरिया। अब खबरें हिमाचल प्रदेश से। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को हर गांव तक पहुंचाने में सफल रही है, जिसका नतीजा पंचायती राज चुनावों में सामने आया है, जहां सभी जिलों में कांग्रेस प्रत्याशी भारी संख्या से विजयी हुए हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में पंचायती राज चुनाव में विजयी होकर आए प्रत्याशी रविवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले और इस जीत के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर विजयी प्रत्याशियों ने बताया कि उनकी जीत मुख्यमंत्री और जनता की जीत है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के दम पर ही लोगों ने उन्हें विजयी बनाया है और वे आगे भी लोगों की सभी समस्याओं को प्रमुखता से मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम शकुंतला वर्मा है। मैं बिशनपुर वार्ड नंबर 10 से हूँ और मैं 474 वोटों से जीती हूँ। मैं जनता के लिए पूरा सहयोग दूंगी। जिस तरह से उन्होंने मुझे जिताया है उस तरह से मैं भी उनका पूरा काम करूँगी। मैं धर्मेंद्र हरनोट जी। कहाँ से जीत के आए? बिशनपुर वार्ड जिला परिषद वार्ड नंबर 19 सेकंड टाइम जिला परिषद के लिए इलेक्ट होकर आई हूँ। इससे पहले मैं बीडीसी की चेयरपर्सन थी। मैं अपनी जनता को, जिन्होंने मुझे वोट किया, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट को, राजा वीरभद्र सिंह को, जो वीरभद्र सिंह ने जो विकास के काम किए उसी के नाम पे लोगों ने हमें वोट किया है। ये जीत का श्रेय तो जी कांग्रेस पार्टी को ही देता हूँ और जो विकास के कार्य होंगे मैं सरकार तक लाऊंगा और यही मैंने लोगों से भी वादा किया है कि जो भी विकास के कार्य होंगे सभी जो है सरकार तक लाऊंगा और लोगों के सारे जितने भी कार्य होंगे सुचारू रूप से। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में भारी संख्या में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और विकासात्मक कार्यों के बल पर ही जनता ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, यानी भाजपा चाहे कुछ भी कहे, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों को हर गांव, हर क्षेत्र में फैलाने में कामयाब रही है। उसका नतीजा जो है आज जो ये पंचायती राज के इलेक्शन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो है जो हमारे सामने है। हर ज़िले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का बढ़त हुई है। हम आगे बढ़े हैं और अधिकांश जिलों में कांग्रेस जो है वो जिला क्या नाम मेरा जिला परिषद है उसको बनाने में सफल होगी और अधिक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर पंचायत, हमारी जो पंचायत समिति है तो मैं जो यहाँ पर आए हैं सब कांग्रेस के ही आए हैं। राइट सर। यहाँ कोई भाजपा का नहीं आया है सर। जो अभी मगर जहाँ तक इधर पंचायत समितियाँ बन जाएगी और जिला परिषद बन जाएगी, सरकार जो है सबके साथ इंसाफ करेगी और जो भी चुने हुए लोग हैं जिस पद पर पहुँचेंगे, सरकार जो है उनको बिना किसी भेदभाव के उनके विकास कार्यों में मदद करेगी। भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा एक मंत्री विशेष के कहने पर शिमला को स्मार्ट सिटी से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला एक ऐतिहासिक शहर है और इसे स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि शिमला सिटी का एक बहुत बड़ा महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, उसको पहली बारी भी उसको दौड़ से बाहर कर दिया शिमला को। अब दोबारा से एक कमेटी बनाई गई और एक लीपापोती हुई है और जो हाईकोर्ट का जो आदेश था कि एक स्पिरिट, जो ट्रांसपेरेंट स्पिरिट में लाना चाहिए था कि भाई दोबारा से उसकी रिपोर्ट हो और पुरानी प्रक्रिया को समाप्त हो, उसमें भी सरकार के प्रभाव में एक जिस प्रकार से एक मंत्री ने प्रेस्टीज इशू बना लिया था कि भाई धर्मशाला को ही बनाना है और शिमला को कम अंक दिलवाने हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ है। हम धर्मशाला या शिमला के विरोध में नहीं हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी शिमला निश्चित तौर पर बननी चाहिए, क्योंकि ये 200 साल पुराना शहर है, इसकी एक ऐतिहासिक विरासत है और उसके साथ ही अगर धर्मशाला भी बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सारे मामले को मैनिपुलेट किया गया
सारे मामले को एक राजनीतिक रंग दे करके, एक मंत्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके, केवल धर्मशाला का ही नाम लेकर के सरकार के जो तंत्र को पूरी तरह से धर्मशाला के लिए ही एक प्रकार से आग्रह किया गया। और मुख्यमंत्री ने भी स्वयं कहा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है या जो मीटिंग हुई है उससे पहले मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि अगर धर्मशाला बन जाए तो किसी को क्या इतराज है। इसका सीधा अर्थ था कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सुधीर शर्मा ने पहले से ही तय कर रखा था कि धर्मशाला को ही एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाना है। नगर परिषद सोलन, नालागढ़, परवाणु, बद्दी और नगर परिषद अर्की में नगर निकाय के चुनाव आयोजित किए गए। लोगों ने नगर निकाय के चुनावों के लिए भारी उत्साह देखने को मिला। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटने की खबर नहीं मिली है। नगर परिषद सोलन, परवाणु, नालागढ़ और बद्दी और नगर पंचायत अर्की में सुबह 7 बजे से साढ़े 3 बजे तक मतदान किया गया। शहरी निकायों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। लोगों में नगर निगम के चुनाव के लिए भारी उत्साह देखा गया। जिले में स्थानीय शहरी निकायों में नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने के उपरांत कुल 48,024 मतदाता है। नगर परिषद सोलन में कुल 25,386 मतदाता है। इनमें से 13,228 पुरुष और 12,158 महिला मतदाता है। नगर परिषद नालागढ़ में कुल 6,846 मतदाता है, जिनमें 3,440 पुरुष और 3,406 महिला मतदाता है। नगर पंचायत अर्की में कुल 1,975 मतदाता है, जिनमें 999 पुरुष और 976 महिला मतदाता है। नगर परिषद बद्दी में कुल 8,569 मतदाता है, जिनमें 5,235 पुरुष और 3,334 महिला मतदाता है। नगर परिषद परवाणु की वार्ड नंबर 1 में कुल 365 मतदाता है, जिनमें 262 पुरुष और 163 महिला मतदाता है। पहली बार अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मैं पहली बार वोट डालने आई हूं और मुझे अपने मत का प्रयोग करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ यही हमारे पास राइट होता है जिससे हम, बाकी तो हमारे पास कोई राइट नहीं होता जिससे हम अपना निजी तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। मत का प्रयोग करके हम भी देश के कानून में शामिल हैं। मेरा नाम कृतिका है। मैं आज पहली बार वोट डाल रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारा नेता हो वो वेल एजुकेटेड हो, ताकि वो सब लोगों को बता सके, जो भी योजनाएं हमारी आ रही है उसके बारे में इन्फॉर्म कर सके। वहीं जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे उनमें नाराजगी भी दिखी। इन लोगों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण वे अपना कीमती वोट डालने से वंचित रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। इससे पहले एमएलए के मतदान में मैंने अपना मत का प्रयोग किया था। आज वोट देने आया तो मेरी वोट नहीं है, मुझे मतदान से वंचित रखा गया। नंबर 7 से यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। हमारे 4 वोटें हैं, 4 में से 2 कटी पड़ी है, 2 वोटें है हमारी। इसका फार्म भी भरा था पर हमारी वोट फिर भी नहीं बनी। भरने के बावजूद भी हम वोट नहीं डाल सके, इसका क्या फायदा है। वहीं बुजुर्ग महिला मतदाता राम प्यारी ने कहा कि वे करीब 55 वर्षों से अपने मत का प्रयोग करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और एक योग्य उम्मीदवार को चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा नाम राम प्यारी है और मैं 80 साल की हूँ और उसको मैं जिनको वोट डालने आई हूँ उनको मैं अच्छा समझती हूँ। सबको वोट डालनी चाहिए, जो अच्छे लोग उनके सामने आए। वहीं सोलन के वार्ड नंबर 2 में ईवीएम मशीन खराब निकलने से करीब आधे घंटे तक वोटिंग नहीं हो सकी। एसडीएम एकता कापटा ने खुद मौके पर पहुंचकर ईवीएम मशीन की जांच की और नई मशीन लगाकर वोटिंग आरंभ की। शहर के अन्य वार्डों में दोपहर 12 बजे के बाद मतदाताओं की कतारें देखने को मिली। सोलन के एसडीएम संदीप नेगी ने भी वार्ड के बूथ का दौरा किया और मतदान से जुड़ी जानकारी हासिल की। वार्ड में वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। रामपुर में भी स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी रामपुर व एसडीएम रामपुर ने सभी पोलिंग बूथों में जाकर निरीक्षण किया और कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। मेरा नाम
नाम शीतल शर्मा है। मैंने पहली बार वोट किया है। मुझे मतदान करके बहुत अच्छा लगा। मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप सबको इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो। कि जो नगर परिषद के 8 वार्ड में आज मतदान हुआ और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण निर्विघ्न मतदान, हर वार्ड से हमारे EVMs आ जाएंगे। उसके बाद हमारी काउंटिंग शुरू होगी। ओवरऑल अराउंड 55% के करीब हमारी वोटिंग हो गई है। चंबा शहर में शनिवार सायं पुलिस की वर्दी में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलते ही सारा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया, जिसके चलते शनिवार सायं को शहर में हाई अलर्ट जारी कर पुलिस की गश्त जारी की गई। ASP चंबा डॉक्टर वीरेंद्र तोमर ने बताया कि 2 संदिग्धों को देखे जाने की खबर मिली है, जिसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। चंबा में सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की खबर से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन भी इसके बाद हरकत में आ गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा चंबा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पूरे शहर में व स्थानीय होटलों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। SP चंबा डॉक्टर वीरेंद्र तोमर ने बताया कि पठानकोट हमले के बाद चंबा में ऐसे संदिग्ध देखे जाने की खबर से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छानबीन कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। कल इवनिंग में एक सूचना मिली थी कि 2 आदमी जो है वो आर्मी लुकिंग अटायर में देखे गए हैं, जो हमारा इरावती चौक है चंबा में, यहाँ पे देखे गए हैं। और उसके बाद कुछ एक सूचना मिली कि एक पंजाब पुलिस टाइप यूनिफॉर्म में भी देखे गए। तो इस बारे में तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए जो हमारी पुलिस टीम जो पूरे बाजार की इसमें चेकिंग की गई थी और इस बारे में सारी होटल चेकिंग वगैरह और सारी पेट्रोलिंग जो हमारे तुन्नू हट्टी बैरियर्स हैं या लाड़ू बैरियर्स हैं या जो इंटर स्टेट OCPs BCPs हैं, इन पे क्योंकि सूचना मिली है तो वी टुक इट सीरियसली और इसको हम वेरीफाई। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज अलर्ट के साथ।